भारतीय सहारा समाचार, जन जन की बुलंद आवाज। मैं हूं आपके साथ विद्या राय। आइए ले चलते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के मुगराबाद शाहपुर विधानसभा समाजवादी पार्टी के भावी प्रत्याशी पंकज मिश्रा ने कहा कि मुगराबाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र आज भी विकास से कोसों दूर है। पेश है ये रिपोर्ट। चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट खबर के साथ। जय हिंद। क्षेत्र की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करे जो आपके क्षेत्र का हो, आपके बीच का हो। उक्त बातें उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के मुगराबाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के समाज सेवी, कर्मठ, मृदुभाषी, मिलनसार, भावी समाजवादी पार्टी के युवा प्रत्याशी पंकज मिश्रा ने भारतीय सहारा से बातचीत के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि जनता बड़ी उम्मीद के साथ जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती है कि जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, लेकिन जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं। एक सवाल के जवाब में पंकज मिश्रा ने कहा कि मुगराबाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र आज भी विकास से कोसों दूर है। लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क की स्थिति ठीक नहीं है। पंकज मिश्रा ने कहा कि इस भीषण गर्मी में बिजली व्यवस्था से लोग त्रस्त हैं। सड़क की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच व्यवस्था नहीं है। लोगों को जौनपुर या फिर प्रयागराज जाना पड़ता है। शिक्षा व्यवस्था भी ठीक नहीं है। मिश्रा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन सड़क गड्ढा युक्त बनी हुई है। पंकज मिश्रा ने कहा कि आगामी उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुगराबाद शाहपुर विधानसभा की जनता ने अपना आशीर्वाद देकर विधानसभा में पहुंचाया तो सबसे पहले जनता और जनप्रतिनिधि के बीच का भय खत्म करूंगा, ताकि जनता सीधे बेहिचक अपने जनप्रतिनिधि से मिलकर अपनी मूलभूत समस्याएं बता सके। भारतीय सहारा के लिए एस पांडे की खास रिपोर्ट। हमारे बीच में पंकज मिश्रा जो युवा सपा के नेता हैं और उसके साथ साथ ही आप एक वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं। अभी कोरोना काल जो चल रहा है उसमें पंकज मिश्रा ने अहम भूमिका निभाते हुए अपनी जान को हथेली पर लेकर के और क्षेत्र में गरीबों के लिए कई काम किए हैं। आइए बात करते हैं पंकज मिश्रा जी से। पंकज जी, आपका स्वागत है भारतीय सहारा में। नमस्कार। पंकज मिश्रा जी, ये बताइए कि विधानसभा की तैयारी आपकी चल रही है जी। भावी प्रत्याशी आपको माना जाए समाजवादी पार्टी से मुगराबाद शाहपुर विधानसभा से जी, क्या योजनाएं आपकी आगे की है? और अगर कोरोना काल की बात करते हैं तो कोरोना काल में आपने क्या क्या कार्य किया समाज के लिए? देखिए, सबसे पहले तो सबको प्रणाम करते हुए मैं बोलना चाहूँगा कि कोरोना काल में मैंने क्या, हम सब ने मिलके इस लड़ाई को जो है बहुत ही अच्छे से लड़ा है। हम सब ने अपने बहुत सारे साथियों को खोया है, बहुत सारे रिश्तेदारों को खोया है। उसकी भरपाई जो है वो तो नहीं हो सकती है, लेकिन हम सब ने मिलके, अकेले मेरे की ही बस की बात नहीं थी। मेरे साथियों ने, मेरे दोस्तों ने और मेरे क्षेत्र के जो जनता है, सब ने मिलके इस लड़ाई को लड़ा है। उसमें मेरा भी छोटा सा योगदान रहा है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रहें, क्योंकि इस कोरोना काल में जो है डर का माहौल ज़्यादा रहा। जो क्षतियाँ हुई वो सबसे ज़्यादा डर की वजह से हुई। तो हमने सबसे ज़्यादा तो लोगों को सिर्फ अवेयर होने में ज़्यादा कोशिश की कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सके और भ्रामक स्थिति में ना आए, क्योंकि उससे जो है उनकी जो खुद के संसाधन होते हैं वो भी कार्य करना बंद कर देते हैं और आदमी जो है संसाधन विहीन हो जाता है। तो सबसे पहले मेरी यही जो योजना थी कि लोग अपने संसाधनों का समुचित उपयोग करें और पैनिक ना हो। बाकी जो बन पड़ा लोगों का, चूंकि मीडियम के माध्यम से गिनाना उचित नहीं होता है। जनता ये सोच करके वोट मतदान करती है जी कि अगर प्रतिनिधि जीत जाते हैं तो हमारे संकट में काम आएंगे। लेकिन अगर मैं प्रतिनिधियों की बात करता हूँ, मुगराबाद शाहपुर क्षेत्र की बात करता हूँ, आपको क्या लग रहा है, क्या प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारियों को निभाए हैं? देखिए, मैं सबसे पहले यही बहुत विशेष टीका टिप्पणी तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको लेके भी हमारे दो जनप्रतिनिधि हैं इस समय, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, और अभी तीसरे सांसद भी हमारे यहाँ से, राज्यसभा सांसद भी, उनको बधाई भी है मेरी तरफ से, राज्यसभा सांसद भी हुई हैं। लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। विशेषकर हमारे जो प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं दो प्रतिनिधि, सांसद और विधायक,
इन लोगों की जो भूमिका रही है, मेरा ये कहना नहीं है, पूरे समाज का कहना है कि पूरे इस भयावह कोरोना काल में बिल्कुल शून्य की स्थिति रही है। कहा जाता है कि जिस तरह से मैंने खुद देख के आता हूँ, तो मेरे एजेंडे में जो सबसे पहला काम है, यहाँ का सबसे पहला काम है कि लोगों की जो आम जनता के बीच में एक डर होता है ना कि प्रतिनिधियों के बीच में हम जाएं तो किसी को पकड़ें, किसी को फ़ोन करें कि आप लेके चलिए, मुझे मेरा काम है। सबसे पहले मैं इस व्यवस्था को ध्वस्त करूँगा। बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी हुई व्यवस्था होनी चाहिए, जिसको जब चाहे, हमारे पुराणों में भी कहा गया है, कुत्ता भी भगवान राम के दरवाजे पे आया था, तो भगवान राम जो है खुद निकल के उससे मिलने चले आए थे। तो व्यवस्था वो होनी चाहिए कि राजा, जब तक आप राजा हो तब तक आपकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि आपसे कोई भी जनसामान्य, चाहे वो जिस जाति का हो, चाहे जिस वर्ग का हो, चाहे जिस तबके का हो, चाहे जिस उम्र का हो, आपसे मिलने के लिए उसे किसी से सिफारिश न करनी पड़े। क्योंकि लोगों के लिए सतावना देना, बल देना ही बहुत बड़ा बल होता है, आत्मबल ही सबसे बड़ा बल होता है। ज़्यादातर लोग स्वयं सक्षम होते हैं, बस उन्हें उचित सलाह नहीं मिल पाती है। चुनाव के समय तो सभी लंबे लंबे वादा करते हैं जी, जैसे आपने कहा, तमाम जनप्रतिनिधियों ने किया जी, लेकिन जीतने के बाद वही भोली भाली जनता को भूल जाते हैं। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो इतिहास नहीं अपना नहीं जानता वो कभी अपना भविष्य नहीं बना सकता। तो इतिहास ऐसा रहा है जनप्रतिनिधियों को लेके कि हमेशा पब्लिक के साथ छलावा ही हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं जनता से अपील करूँगा, मैं हूँ या कोई भी हो, आप चुनाव अपने बीच के किसी प्रत्याशी का करिए, ताकि आपकी पहुँच जो है वहाँ पे आसान हो। सबसे पहला तो आप काम यही करेंगे, किसी भी बाहर XYZ किसी भी पार्टी को आप लाइक करिए, आपकी जो भी विचारधारा है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे BJP हो, जिस भी विचारधारा के आप हैं, आप स्वयं निर्णय लीजिए, लेकिन आप जनप्रतिनिधि वही चुनिए जो आपके बीच का हो। पहला तो ये समस्या तभी दूर हो सकती है। दूसरी चीज़, आप स्वयं अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। अगर आप अपने समय पे अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे तो बाद में आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, जिनसे आप दूर भागें, वही आपकी कमजोरियां बन जाती हैं। और जनप्रतिनिधि जो है आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। जीतने के बाद फिर उनकी शक्लें किसी न किसी इक्का दुक्का कार्यक्रम में दिख जाती हैं, या फिर वही बड़े ठेकेदार साहूकारों के यहाँ दिखती हैं, जिनके यहाँ उनका आना जाना जनसामान्य होता है। आपके बीच की पहुँच जो है बिल्कुल दूर हो जाती है। तो अपने बीच किसी ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपके बीच का हो और आपकी भावनाओं को समझता हो और आपके बीच से ही आगे आया हो। इतना पैंडेमिक क्रिएट था चारों तरफ, लोगों की मदद करना तो छोड़ दीजिए, आप दोनों महानुभावों की तरफ से लोगों के लिए सत्तावना भी ठीक से नहीं थी, कि लोगों के लिए कोई मैसेज भी अच्छे से नहीं था कि लोग जो है उसी में कैसे कम में दम, कैसे खुश रह सकें, कैसे अपने आप को मैनेज कर सकें। देना तो दूर की बात है, जो लोगों के पास है उसका भी समुचित उपयोग करने के लिए भी इन लोगों की तरफ से कोई भी समुचित सलाह भी नहीं थी। समाज में कोई मैसेज तक नहीं था जो मैं देख रहा हूँ। आज की डेट में लोग देखा देखी, कोई कुछ करता है तो उसी के अगेंस्ट कोई कुछ करने लगता है। ये चीज़ें, इन चीज़ों से समाज नहीं चलता है। समाज के लिए क्या है, एक आइडियोलॉजी क्रिएट करनी पड़ती है, ताकि लोग, देखिए संसाधन सीमित हैं, जो है इसी में गुजारा करना है। तो इसके लिए जो हमारे आइडियल होते हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, उनकी भूमिका बहुत अहम होती है। उनका स्टेटमेंट, उनकी सलाह ये बहुत मायने रखती है कि वो इस संकट की घड़ी में लोगों के साथ खड़े नज़र आएँ, ताकि लोगों को एक आत्मबल मिल सके। लेकिन वो भी बिल्कुल शून्य था पूरी तरह से। पंकज जी, अगर बात किया जाए तो मुगरा बादशाहपुर विधानसभा की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मंत्री भी हुए जी, सांसद भी हुए, राज्यसभा सांसद, आपने जो राज्यसभा सांसद की बात कर रहे हैं। मूलभूत सुविधाएं की अगर बात करते हैं तो बिजली, पानी और सड़क जी, लेकिन आज बिजली के लिए त्राही मचा हुआ है, और सड़क की बात करते हैं तो जर्जर व्यवस्था है। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आज जो स्थिति है, सबसे पहले मुगरा बादशाहपुर की जो जनता है उसको मैं नमन और प्रणाम करता हूँ कि उसने यहाँ से विधायक, मंत्री, सांसद सब कुछ दिया है, कैबिनेट मिनिस्टर दिया, क्या नहीं दिया है, और हमेशा दिया है और आगे भी देती रहेगी। मैं हूँ या कोई भी रहे, सबको अग्रिम शुभकामनाएं भी मेरी तरफ से हैं। लेकिन जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या तो आज तो थोड़ा सा कोरोना काल है तो स्वास्थ्य एक विशेष समस्या होकर रह गई है, लेकिन उससे भी बहुत बड़ी समस्या यहाँ की है भौतिक संसाधन। जैसे आप देख रहे होंगे, इलाहाबाद से हमारे मुगरा बादशाहपुर का जो लिंक मार्ग है, इसकी स्थिति ऐसी है कि जिसके बारे में कुछ ना कहा जाए तो ही ठीक है, और सबको पता है। मुख्यमंत्री जी हमारे नए नए शपथ लिए,
बारिश में ही गड्ढा मुक्त प्रदेश कर रहे थे, लेकिन आज तक वो सपना उनका पूरा नहीं हो पाया। शिक्षा 2 साल से, देखिए शहरों में क्या है, ऑनलाइन क्लासेस और तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ लिख ले रहे हैं, लेकिन जो ग्रामीणांचल है कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ग्रामीणांचल के जितने बच्चे हैं, इस 2 साल में शिक्षा का स्तर उनका बिल्कुल शून्य हो चुका है, जिसकी कोई कल्पना नहीं की। आपने देखा किस तरीके से भावी मुगराबाद शाहपुर विधानसभा के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पंकज मिश्रा ने कहा, आप लोगों के बीच का जो प्रत्याशी हो उसको चुनें और इस कोरोना काल में घर में रहें, सजग रहें और सुरक्षित रहें। अपने सहयोगी कृपा शंकर पांडे के साथ केपी यादव, महसस पांडे, भारतीय सहारा, जौनपुर।